फरवरी 12, 2019 तमिलनाडु के पोलाची टाउन के एक रास्ते पर एक लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, कभी अपनी घड़ी में देखती तो कभी अपने फोन को चेक करती। वो फाइनली वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहाँ आ गया। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में दो आदमी थे जिन्हें वो जानती थी। उनमें से एक लड़के ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। उस लड़की की गट फीलिंग उसे कह रही थी कि उससे ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए, पर वो इन दोनों को जानती थी, इन दोनों से बात कर चुकी थी। शी कुड ट्रस्ट देम, राइट? वो लड़की थोड़ा हेजिटेशन के साथ गाड़ी में तो बैठ गई थी, लेकिन दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ। लोग हमेशा कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसा एक्चुअली में होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। तो हमारा आज का केस भी इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक ऐसे क्राइम के अराउंड जिसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो कुछ सबके सामने आया उसने तमिलनाडु में एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आज का केस इट रिवॉल्व्स अराउंड of not 10, not 20, but hundreds of women. This is the case of Ring in Pollachi. Right, let me take you through the horrific Pollachi sexual case. Court in Coimbatore convicted all 9 men accused of sexually assaulting and blackmailing several women in a Pollachi sexual abuse case. Justice delivered finally in the Pollachi sexual case. फरवरी 12, 2019 तमिलनाडु के कोयम्बतूर सिटी के पोलाची टाउन में एक 19 साल की लड़की बस स्टॉप के पास खड़ी अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। फॉर द सेक ऑफ हर प्राइवेसी विल कॉल हर प्रिया। प्रिया कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी अपना फोन चेक करती टू सी अगर उसके दोस्त ने उसे कोई टेक्स्ट किया है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी की विंडो नीचे होती है और अंदर बैठा इंसान उसे हाय कहता है। ये जो इंसान था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका नाम था सबरी रंजन। प्रिया उसे जानती थी, इसी का तो वो कब से इंतजार कर रही थी। और उस इंसान के बगल में जो दूसरा शख्स बैठा था उसका नाम था थिरुन अवुकरसु, और वो भी प्रिया का दोस्त ही था। सबरी रंजन ने प्रिया को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा, बट प्रिया के दिल में उस टाइम पे एक फीलिंग आई। यू नो दैट फीलिंग जब हमें किसी सिचुएशन में या फिर किसी इंसान के साथ कुछ ऐसी इंट्यूशन आती है वेयर वी फील लाइक कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, या फिर दिस थिंग इज नॉट राइट फॉर अस, जिसे अगेन गट फीलिंग या फिर इंट्यूशन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये फीलिंग सही होती है। तो प्रिया को भी वही फील हो रहा था, पर ये चीजें अननोन जगह पर अननोन सिचुएशन में अननोन लोगों के साथ फील होती है। अपने नोन लोगों के अराउंड, अपने फ्रेंड्स के अराउंड, अपनी नोन सिचुएशन के अराउंड हमें कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है, और अगर कभी हमें ऐसी गट फीलिंग आती भी है तो वी जस्ट इग्नोर इट। तो इसीलिए प्रिया ने भी वही किया, शी जस्ट इग्नोर दिस थिंग, क्योंकि ये उसके दोस्त थे। नाउ प्रिया और इन आदमियों की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर ही हुई थी, और इनमें से एक आदमी के साथ इसकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, और वो था खुद सबरी रंजन। ऑन फरवरी 12 वो सबरी रंजन ही था जिसने प्रिया को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि उसे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, एंड इट कुड ओनली बी डन फेस टू फेस। लेकिन उस आदमी ने प्रिया को ये नहीं बताया था कि उसके साथ थिरुन अवुकरसु भी आएगा। जब सबरी रंजन उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा था, वो भी तब जब गाड़ी में एक और शख्स भी था, प्रिया को ये गट फीलिंग आई कि समथिंग हियर इज रॉन्ग। लेकिन वो दोनों उसके दोस्त थे, राइट? शी कुड ट्रस्ट देम, राइट? तो इसीलिए प्रिया अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करके इस गाड़ी के बैक सीट में बैठ गई, और इस वक्त पर सबरी रंजन प्रिया के साथ बैक सीट में बैठा हुआ था। इस पॉइंट पे गाड़ी थिरुन अवुकरसु चला रहा था। थोड़ी देर तक वो तीनों एक दूसरे से नॉर्मल बातें कर रहे थे, पर थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद थिरुन अवुकरसु ने गाड़ी को रोका, और जैसे ही वहां पर गाड़ी रुकी दो और आदमी अब गाड़ी में अंदर बैठने के लिए आ गए थे। एंड जस्ट टू बी क्लियर, इस पॉइंट पे गाड़ी के अंदर 5 लोग मौजूद थे। ड्राइविंग सीट पर थिरुन अवुकरसु, उसके बगल वाली सीट पर एक स्ट्रेंजर, और बैक सीट पर एक विंडो की तरफ सबरी रंजन, प्रिया इन द मिडल, एंड बिसाइड्स प्रिया एक और स्ट्रेंजर था।
एंड एट दैट पॉइंट प्रिया को ये चीज समझ आ गई थी कि मेरी जो गट फीलिंग थी वो सही थी, उसे गाड़ी के अंदर बैठना ही नहीं चाहिए था, बट इट वॉज टू लेट। ये जो दो आदमी थे उनके नाम थे सतीश एंड वसंत कुमार। जैसे ही वो दो आदमी गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी वापस चलने लगी। प्रिया पैनिक कर रही थी उस टाइम पर, शी वाज स्क्रीमिंग, लेकिन वो अकेली थी और जिनसे उसे फाइट करना था वो थे चार लोग, चार ऐसे लोग जो पहले से ही प्लान करके आए थे कि वो प्रिया के साथ क्या करने वाले हैं। नाउ जब प्रिया को रियलाइज हुआ कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और जैसे ही वो चिल्लाने लगी, उन्होंने प्रिया को फोर्सफुली पकड़ा और उसे फोर्सफुली करा। उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी थी, तो उन लोगों ने वो सोने की चेन में निकाल दी और फिर बारी बारी से इन लोगों ने प्रिया को करा। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनमें से एक आदमी ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में वो इस वीडियो को ब्लैकमेल जैसे यूज कर सकें और फिर प्रिया से सेक्सुअल फेवर्स और मॉनेटरी फेवर्स भी मांग सकें। एंड प्रिया वुड हैव टू से यस, क्योंकि आज भी सोसाइटी में जब भी किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी ह्यूमिलेटिंग चीज होती है फिर उसका होता है तो गलती ज्यादातर टाइम पे लड़कियों की ही मानी जाती है। और इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए प्रिया विल हैव टू से यस जब भी ये लोग उसे ब्लैकमेल करेंगे। सो दैट इज व्हाई प्रिया हैड नो चॉइस बट टू डू व्हाट दीज मेंस वर आस्किंग फ्रॉम हर। नाउ इन्होंने प्रिया को पूरा करा और इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने बीच में गाड़ी रोकी और प्रिया को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और फिर वहां से चले गए। एंड एट दैट पॉइंट प्रिया वाज डेविस्टेटेड। वो बीच रास्ते पे गिरी पड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां पे क्या करे। वो अपने घर वालों को ये सब कुछ कैसे बताएगी। शी वाज जस्ट 19 एट दैट टाइम, सो शी हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टे साइलेंट। अगले 12 दिनों तक उन आदमियों ने जितनी बार प्रिया को बुलाया वो उतनी बार उनके पास गई, until one day she just couldn't take it. So, एक दिन थक हार के उसने ये सब कुछ अपने बड़े भाई के सामने कन्फेस कर दिया, थिंकिंग और होपिंग कि मेरा बड़ा भाई मेरी सिचुएशन को समझ जाएगा। उसने अपने बड़े भाई को इस के बारे में बताया, उस वीडियो के बारे में बताया और वो हो रही थी ये भी बताया। एंड थैंकफुली प्रिया के बड़े भाई ने उसे डिस्गस्ट आंखों से नहीं देखा। ही ट्राइड टू हेल्प हर एंड उसने वही करा जो इस सिचुएशन में हर बड़े भाई को करना चाहिए। ही ट्रैक्ड ऑल फोर ऑफ देम। उसने सबरी रंजन और थिरुन अवकरुसु का पता लगाया, उन्हें बहुत पीटा और उनका फोन छीन लिया था उसने, ताकि वो अपनी बहन की वीडियो को उनके फोन से डिलीट कर सके। पर जब प्रिया के भाई ने सबरी रंजन के फोन की गैलरी चेक की तो ही कुड नॉट बिलीव हिज आईज। सबरी रंजन के फोन में सिर्फ प्रिया की ही नहीं बल्कि और 3 लड़कियों की ऐसी ही वीडियोस थी जिनमें इट कुड बी क्लियरली सीन दैट दे वर बीइंग सेक्सुअली। प्रिया के भाई को एक बात तो पता लग गई थी कि दिस वाज समथिंग वे बिगर एंड वे मोर सिनिस्टर देन व्हाट ही थॉट। प्रिया एक रिंग का शिकार बन गई थी। 24 फरवरी को प्रिया का भाई पुलिस के पास गया और सबरी रंजन और उन 3 आदमियों के अगेंस्ट सेक्सुअल और रॉबरी का केस फाइल कर दिया था उसने। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तब पता चला कि इस रिंग में और भी कई आदमी शामिल थे और प्रिया जैसी कई लड़कियों को ये गैंग इसी तरह ब्लैक कर चुका था पहले भी। नाउ थैंकफुली पुलिस ने जल्दी से इन चारों को पकड़ा और सबसे पहले उन्होंने उनके फोन चेक करे। उनके फोन चेक करने के बाद पुलिस को उनमें कई सारी ऐसी वीडियोस मिली जिनमें अलग अलग कई सारी लड़कियां थी जिनके साथ सेम करा गया था प्रिया की तरह। और ये सारी की सारी वीडियोस 2016 से 2018 तक ली गई थी। जब उन विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन करी गई तो ये पता चला कि अलेजिडली इन टोटल 200 लेडीज इस सेक्सुअल रिंग की विक्टिम्स बन चुकी हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थी, कुछ टीचर्स थी, कुछ डॉक्टर्स तो कुछ नर्सेस। इनके विक्टिम्स ज्यादातर लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे बिकॉज इट इज सेफर फॉर देम टू थ्रेटन देम। इन वीडियोस में ऑलमोस्ट सभी लड़कियां इन आदमियों से प्लीड करती हुई रोती हुई सुनाई दे रही थी, बट दीज मेन दे डिड नॉट केयर। इन सभी विक्टिम्स को ये गैंग करता था और इनसे सेक्सुअल और फाइनेंशियल फेवर्स मांगे जाते थे। लेकिन ये लोग या फिर ये गैंग आखिर विक्टिम्स को लूर कैसे करते थे और क्या थे इनके फुल फ्लेज्ड मेथड्स इन लड़कियों को ऐसे झांसा देने के लिए।
नाउ ये जो गैंग था ये सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल यूज करके अलग अलग लड़कियों को झांसा देते थे, उनसे बातें करते, उनसे फ्लर्ट करते और काइंड ऑफ कभी कभी उनके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते थे। एंड मोस्टली जो इन लड़कियों को कांटेक्ट करता रहता था वो था सबरी रंजन। वो इन लड़कियों से अगेन उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर उनसे फ्लर्ट करते हुए मीठी मीठी बातें करता था और उन लड़कियों को अपने पास मिलने के लिए बुलाया करता था। मिलने के लिए जो लोकेशन डिसाइड की जाती थी वो या तो बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड जगह में होती थी या फिर एक फार्म हाउस होता था जो इन चारों में से या फिर इनके गैंग में से किसी एक का ही फार्म हाउस था। मैं बार बार गैंग इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बाद में पता चला था कि 4 से ज्यादा लोग थे इसमें इन्वॉल्व। एंड जैसे ही वो लड़कियां सबरी रंजन के जाल में फंस जाती थी, उस जगह पे आती थी तो उनके साथ हमेशा जबरदस्ती ही की जाती थी और जबरदस्ती करते वक्त उन्हें रिकॉर्ड किया जाता था। एंड इन सम केसेस जो लड़कियां कंसेंशुअली सबरी रंजन के साथ या फिर उसके जो बाकी के दोस्त थे उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट करती थी या फिर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करती थी तो उन्हें भी ये गैंग चुपके चुपके रिकॉर्ड कर देता था। एंड दे हैड नो आइडिया कि उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर इन्हीं वीडियोस का इस्तेमाल करके इन गैंग ने इतनी सारी लड़कियों को अपना विक्टिम बनाया। Court in Coimbatore an hour ago has convicted all the 9 men accused in this case. They've been found guilty of gang and repeated of women. And these men had at that point in time sexually assaulted these young women, including a young college student. Video recorded the act and paid them for repeated sexual assaults. नाउ जैसे मैं पहले भी गैंग बोल रहा था तो पुलिस को भी पहले ऐसे लग रहा था कि इस एक्सटॉर्शन जो भी ये चीजें हो रही, जो भी ये रिंग है, इसमें सिर्फ 4 लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें 5 लोग और इन्वॉल्व थे, जिनमें से एक पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व था। और जैसे ही ये बात पता चली कि एक आदमी इनमें से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, ये केस लाइमलाइट में आ गया। टोटल 9 लोग इस रिंग को चला रहे थे, जो हैं सबरी रंजन जो एक सिविल इंजीनियर है और जो लड़कियों को कांटेक्ट करा करता था, थिरु अवकरसु जो एक फाइनेंशियर है, सतीश जिसका पोलाची में कपड़ों का शोरूम था, अरुण कुमार जो सतीश का पार्टनर था, वसंत कुमार जो थिरु अवकरसु को असिस्ट करता था, अरोला नंथम जो पोलाची में AIADMK की तरफ से स्टूडेंट विंग्स का सेक्रेटरी था और जिसे अरेस्ट होने के अगले ही दिन पार्टी से निकाल दिया गया था, बाबू और मानी जो और जॉब्स किया करते थे, और हेरोनिमस पॉल जो अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व था। ऑल 9 ऑफ देम वर अरेस्टेड। पर पुलिस के सामने अब एक और बड़ा टास्क था, विक्टिम्स का इन 9 लोगों के अगेंस्ट गवाही देना। और उसके लिए सबसे पहले पुलिस को विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करना था। नाउ यूजिंग डिजिटल टूल्स पुलिस ने इन वीडियोस में से कई सारे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई भी करा और फिर उन्हें अप्रोच करा, बट अ लॉट ऑफ देम जस्ट डिनाइड गिविंग अ स्टेटमेंट क्योंकि ये केस बहुत सारे तमिलनाडु के न्यूज चैनल में कवर हो रहा था। तो पहला रीजन तो ये था कि बहुत सारे न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहे थे। दूसरा रीजन उनका ना गवाही देने का ये था कि अगर वो गवाही देते भी तो इस चीज का कोई भी प्रूफ नहीं था कि उनकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाए, और वो ये चीज नहीं चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए और समाज में उनकी इज्जत गिर जाए। और कहीं ना कहीं उनका ये डर जायज भी था क्योंकि ऐसा कुछ इस केस में हुआ भी था। एक पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को इस केस के बारे में एड्रेस करते हुए गलती से उस 19 साल की लड़की का नाम बता दिया था, विच वी हैव सेड प्रिया इन माय वीडियो। उसका रियल नेम, उसके भाई का नाम और उसके कॉलेज का नाम इस पुलिस वालों ने रिवील कर दिया था मीडिया के सामने, विच इज अगेंस्ट द इंडियन लॉ। और ये चीज जब बाकी विक्टिम्स को पता चली तो दे गॉट रियली स्कैर्ड। सो इसीलिए पुलिस को पता था कि विक्टिम्स को सामने लाना वाज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम। पर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने विक्टिम्स की काउंसलिंग करी ताकि वो अपने ट्रॉमा को हैंडल कर सके। एंड देन सम ऑफ द विक्टिम्स केम फॉरवर्ड। टोटल 8 विक्टिम्स इस केस में आगे आई थी और कई सारे विटनेसेस भी थे। अब पुलिस के पास डिजिटल एविडेंस तो था ही, वो भी कुछ छोटा मोटा नहीं, करीबन 400 आइटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें सोशल मीडिया के चैट्स और असॉल्ट की वीडियोस थी, 200 डॉक्यूमेंट्स, 8 सर्वाइवर्स की टेस्टिमनी भी थी और 48 विटनेसेस थे हु डिड नॉट टर्न हॉस्टाइल इन कोर्ट। ये अब एक सॉलिड केस बन चुका था और गुनहगारों का बचकर निकल जाने का कोई भी चांस नहीं था इसमें, क्योंकि मीडिया कोर्ट के अंदर हो रहे हर एक चीज को आम जनता के सामने पेश कर रही थी। And the people of Tamil Nadu and India had enough of such crimes being committed against their daughters, sisters, wives and mothers.
नाउ जब मैंने शुरुआत में तुम्हें इस केस की पहली डेट बताई थी, ये जब हुआ था, तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये केस बहुत ज़्यादा साल तक चला था, विच इज़ ट्रू। प्रिसाइजली ये केस 6 साल तक चला था, लेकिन इतनी लंबी तपस्या के बाद सारे विक्टिम्स को फाइनली सजा मिल गई थी। फाइनली मई 13, 2025 के दिन सारे 9 अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। इन द एंड ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि जब तक हमारी सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग बंद नहीं होगी कि उस लड़की के कपड़े छोटे होंगे, उसे उन लड़कों के पास जाना ही नहीं चाहिए था, या फिर शी वॉज आस्किंग फॉर इट, जब तक हम इस सोच के ऊपर नहीं आ जाएंगे, तब तक ऐसे क्राइम्स के जो विक्टिम हैं वो कभी इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाएंगे कि वो उनके या के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। Now I do think that we are slowly getting there, but we still have a very long way to go. But इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। And I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please be very close to your loved ones, guys. And I will see you very, very soon. Bye bye.